जय हिंद। आज हम बात करेंगे चाल, दूरी और समय के बारे में बात करेंगे कि चाल, दूरी और समय का जो फार्मूला होता है वो कहाँ पे अप्लाई होता है और इसको कैसे निकाला जाता है। किसी भी गाड़ी की जो स्पीड होती है, जो चाल होती है, उसको कैसे कैलकुलेट कर दी किया जाता है। और यहाँ पे टाइमिंग का क्या मतलब होता है और डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। और इसको हम ग्राफ के थ्रू भी समझेंगे कि जो डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ होता है वहाँ पे स्पीड को कैसे देखेंगे कि स्पीड गाड़ी की कैसे वेरी कर रही है, कौन गाड़ी ज़्यादा स्पीड से चल रही है और किस गाड़ी की स्पीड स्लो है। इसमें हम वेक्टर का भी बात करेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर होता है, कौन सा स्केलर क्वांटिटी है और कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। तो आइए ये सब जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो सबसे पहले जैसा आप लोग जानते होंगे, कुछ लोग बहुत ही बेसिक चीज़ों से पढ़ते होंगे कि जो चाल का जो स्पीड का बेसिक फार्मूला होता है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, ये बहुत ही बेसिक फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर ये कह दिया जाए कि किसी गाड़ी की जो स्पीड होती है, जिसको हम चाल के थ्रू में चाल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, इस गाड़ी की स्पीड मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर है। 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि मतलब 1 घंटा ये गाड़ी क्या करती है। मान लीजिए पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, तो 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि ये गाड़ी 20 किलोमीटर चलने में 1 घंटे लगाती है। मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है, और इसको कवर करने में उसको कितने घंटे का टाइम लगता है, 1 घंटे का टाइम लगता है। इसको हम 20 किलोमीटर पर आवर कहते हैं। ये जो स्पीड है, जो चाल है, ये वेरी करती रहती है। गाड़ी को तेज़ चलाएंगे तो ये जो क्वांटिटी है ये 20 की जगह पे 40 हो जाएगी, 60 हो जाएगी, 70 हो जाएगी। तो इस हिसाब से वो वेरी करती रहती है। कभी कभी जब हम ट्रैक पे या क्या नाम है सड़क पे गाड़ी चलाते हैं, तो अगर 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलाते हैं तो मतलब ये 20 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करने 1 घंटे में कितना कवर करेगी, 20 किलोमीटर कवर करेगी। अगर यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर होता है तो मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर हमारा कवर करेगी, मतलब और ज़्यादा स्पीड से चलेगी हमारी गाड़ी, तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी सेम टाइम में। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ये तो समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि चाल और स्पीड, चाल और वेलोसिटी में क्या अंतर होता है। बेसिकली जो चाल है उसको हम स्पीड कहते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जो वेलोसिटी होता है वेलोसिटी होता है तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखिए यहाँ पे चीज़ें दोनों बदल गई। यहाँ पे स्पीड था, यहाँ पे वेलोसिटी हो गया, और यहाँ पे डिस्टेंस था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया। जब हम स्पीड कहेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कहेंगे, और जब वेलोसिटी का नाम लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कहते हैं। क्योंकि स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी है, और जब कोई स्केलर क्वांटिटी होता है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जब हम वेक्टर की बात करते हैं, जैसे हमारा वेलोसिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब वेलोसिटी का फार्मूला लिखेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट भी हमारा वेक्टर है, जिसको हमें स्केलर और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। और टाइम जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ये काफ़ी कई जगहों पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ लेता है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर है या स्केलर है, या टाइम हमारा वेक्टर है या स्केलर है। इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं। जबकि स्पीड और वेलोसिटी का दोनों यूनिट होता है, एसआई यूनिट, वो दोनों सेम ही होता है। चाहे मीटर पर सेकंड लिखेंगे, चाहे किलोमीटर पर आवर लिखेंगे। उसी तरह से जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों का यूनिट या तो मीटर होगा, या तो सेंटीमीटर होगा, या तो किलोमीटर होगा। लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम किलोमीटर का यूज़ करते हैं, और शॉर्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम मीटर या सेंटीमीटर का यूज करते हैं। तो ये सारा हो गया क्या नाम है इसका फार्मूला, और इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। बेसिकली इसके कुछ क्या नाम है हम एप्लीकेशन भी आपको बता देते हैं, कि जैसे गूगल मैप होता है ना, गूगल मैप से मान लीजिए पॉइंट ए से और पॉइंट बी तक आप ट्रेवल करते हैं। ओके,
पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेवल करते हैं 2 सिटी में। मान लीजिए आपको दिल्ली से लखनऊ तक जाना है। ओके, सो आप पहले यहाँ पे अगर कोई अपनी कार लेते हैं या कोई ओला बुक कराते हैं तो पॉइंट ए से सबसे पहले आप गूगल मैप लगाते हैं, आपको एस्टिमेटेड मिल जाता है कि हमको पॉइंट बी तक जाने में हमारा कितना टाइम स्पेंड होगा। तो जैसे ही आप अपना सोर्स लेते हैं, मतलब यहाँ से गाड़ी हमको स्टार्ट करना है और डेस्टिनेशन पॉइंट लेते हैं, तो 2 पॉइंट आपको गूगल मैप में फिट करना रहता है। एक सोर्स मतलब कहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और डेस्टिनेशन मतलब कहाँ पे आपको जाना है। जैसे ये 2 पॉइंट आप फिक्स करते हैं तो गूगल क्या करता है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता है। तो मान लीजिए कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है। ओके, अब गूगल को डिस्टेंस पता चल गया। अब आपकी जो गाड़ी की स्पीड है वो किसी भी पॉइंट पे जो गाड़ी की लिमिट होती है, मैक्सिमम लिमिट स्पीड होती है, उसका एवरेज कैलकुलेट कर लेता है। तो अब देखिए इसका क्या नाम है, एवरेज पता चल गया, गाड़ी की आपकी स्पीड पता चल गई और डिस्टेंस पता चल गया। तो स्पीड और डिस्टेंस का पता चल करके वो टाइम निकाल लेता है। तो टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या स्पीड होता है, ये फार्मूला होता है टाइम। तो गूगल क्या करता है, जब उसको डिस्टेंस पता चल गया और स्पीड पता चल गया, गाड़ी का एवरेज स्पीड पता चल गया, तो इन दोनों का यूज़ करके वो टाइम पता लगा लेता है कि भाई अप्रॉक्स, मतलब एक फिगर उसको पता चल जाता है, फिगर आपको बता देता है कि अप्रॉक्स कितने घंटे का टाइम लगेगा या कितने मिनट का टाइम लगेगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में। तो एक एस्टिमेटेड रफ आइडिया आपको बता देता है गूगल कि भाई अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेवल करते हो, उसकी डिस्टेंस अगर 200 किलोमीटर है तो आपको इतना टाइम लगेगा। उस हिसाब से आप अपना फिर जो जर्नी है उसको आप मैनेज करते हो कि आपको कितने बजे निकलना चाहिए, आपको वहाँ पे पहुँचना है, आपकी मीटिंग है, वो सारा डिसीजन आप करते हो। यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ये हमारा स्पीड का जो फार्मूला होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम का, बेसिकली जो स्पीड होता है ये एवरेज स्पीड होता है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर 2 पॉइंट हैं ए और बी, ठीक है, इन दोनों पॉइंटों के बीच में दो जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे जाने में क्या नाम है, मान लीजिए 2 घंटे का समय लगता है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में हमें कितने घंटे का समय लगता है, 2 घंटे का समय लगता है, 2 आवर्स का समय लगता है। तो यहाँ पे स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल डिस्टेंस मतलब कितना हम ट्रेवल किया, ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है, 20 किलोमीटर है, तो 20 हम यहाँ पे लिखते हैं। और घंटे मतलब ए और बी तक जाने में कितने टाइम लग रहा है, मतलब 2 घंटे का टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2, यानी ये कितना आ गया, 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो 10 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, ये कार की जो स्पीड आ रही है, बेसिकली ये एवरेज स्पीड आती है। एवरेज स्पीड मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ए से और बी तक आप जा रहे हैं, तो मान लीजिए 20 किलोमीटर है इनके बीच में डिस्टेंस, मान लीजिए 2 किलोमीटर चले कहीं पे, तो आपको थोड़ा सा इसका क्या नाम है वो लेना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पीड अगर मान लीजिए रास्ते में कहीं कम करते हैं या कहीं पे ज़्यादा करते हैं या फिर कहीं पे कम करते हैं या कहीं पे ज़्यादा करते हैं, तो इन सब का ये एवरेज निकाल लेता है। तो जो एवरेज होता है, जो स्पीड का एवरेज होता है गाड़ी डिस्टेंस के बीच में, वही ये एवरेज स्पीड कहलाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी कंफ्यूज कर देता है कि आपको डिस्टेंस दे देगा और टाइम दे देगा कि मतलब इतना डिस्टेंस कवर करने में इतना टाइम लगता है, तो आप एवरेज स्पीड निकालिए। तो आप ये मत कहिए कि भाई एवरेज स्पीड तो हमने पढ़ा ही नहीं, किसी ने पढ़ाया ही नहीं। तो एवरेज स्पीड का मतलब ये होता है कि सेम फार्मूला लगेगा, स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपन टाइम, इसको हम स्पीड भी कहते हैं और एवरेज स्पीड भी कहते हैं। दोनों चीज़ में सेम फार्मूला लगेगा, v इजकल टू डी अपॉन टी। तो ये सारा क्लियर होगा। अब हम देख लेते हैं कि ग्राफ से इसको कैसे समझेंगे। मान लीजिए ग्राफ आ जाता है, उसमें ये पूछता है कि कौन सी गाड़ी तेज़ चल रही है, कौन सी गाड़ी स्लो चल रही है। तो उसको भी हम धीरे से यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने एक ग्राफ बनाया है, ये देखिए इस वाले पॉइंट को हम O से डिनोट करेंगे और इधर इस वाले पॉइंट को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और इस वाले पॉइंट को हम वाई एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और इसको हम O से डिनोट करते हैं। O मतलब होता है ओरिजिन। तो एक्स एक्सिस पे जैसे मान लीजिए हमने टाइम ले लिया और वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस ले लिया,
डिस्टेंस को हम डी से डिनोट कर रहे हैं। मान लीजिए दो गाड़ी है, एक ए है एक बी है, इस तरह से दो गाड़ी है, ठीक है। दोनों गाड़ी जा रही है, रोड पे ट्रेवल कर रही है, रोड पे जा रही है। तो आपको पता करना है, इस तरह से ग्राफ दे दिया है कि एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को रिप्रेजेंट किया है और वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया है, और दो गाड़ी है ए और बी। तो आप इसमें से बताइए कि किस गाड़ी की स्पीड सबसे ज़्यादा है। मतलब ए और बी में अगर कंपेयर करें तो ए की स्पीड ज़्यादा है या बी की स्पीड ज़्यादा है, या बी की स्पीड कम है या ए की स्पीड कम है। वो कैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे ग्राफ देख करके। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, आपको जैसे पता भी होगा कि जो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कि टाइम जितना कम रहेगा, मतलब कोई भी गाड़ी जितना कम समय लेगी, जाहिर सी बात है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। उसकी स्पीड ज़्यादा होगी तभी तो कम समय में आपको पहुंचाएगी। अगर गाड़ी टाइम ज़्यादा लेती है यानी वो धीरे धीरे चलेगी, यानी स्पीड उसकी कम होगी। तो यहाँ पे देखिए, अगर टाइम कम होता है तो यानी स्पीड उसकी ज़्यादा होगी, और टाइम अगर ज़्यादा लेती है गाड़ी तो उस गाड़ी की स्पीड कम होगी, मतलब गाड़ी धीरे धीरे चलेगी। लेकिन सेम डिस्टेंस पे मान लीजिए ए और बी, ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 20 किलोमीटर है। यहाँ पे गाड़ी ए है और गाड़ी बी है, ठीक है। दो गाड़ी हमने लिया, ए गाड़ी लेती है 10 सेकेंड, ये गाड़ी लेती है कितना, 1 घंटा जाने में। 1 घंटा जाने में इसको ये गाड़ी लेती है, तो ए की स्पीड कितनी हो जाती है, 20 किलोमीटर पर आवर। बी जो लेती है उसको 30 मिनट में पहुंचा देती है। तो जाहिर सी बात है बी ज़्यादा तेज़ चलेगी ए से, क्योंकि बी कम टाइम ले रही है। सेम फार्मूला हमको यहाँ पे भी अप्लाई करना है। और यहाँ पे देखिए दोनों गाड़ियों के लिए, ए और बी गाड़ियों के लिए जो डिस्टेंस है वो हमारा कांस्टेंट है। डिस्टेंस मतलब सेम है, जो डिस्टेंस हमने ए वाली गाड़ी के लिया वही डिस्टेंस हमने बी वाली गाड़ी के लिया। लेकिन दोनों का टाइम और जो स्पीड है, जो चाल है, वो वेरी कर रहा है। जिसका टाइम ज़्यादा है उसका स्पीड कम लग रहा है, वो कम कम गति से चल रहा है, और जिसका टाइम कम है वो ज़्यादा फास्ट से चल रहा है। तो सेम कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे भी यूज़ करना है। यहाँ पे हमको डिस्टेंस को कांस्टेंट लेना है। डिस्टेंस ले, मान लीजिए हम यहाँ पे कांस्टेंट ले लेते हैं। अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन एक खींच लेते हैं जो दोनों गाड़ियों को काटे, बी को भी काट रही है और ए को भी काट रही है। अब ये देखिए यहाँ से एक टाइम पे ऐसे सीधी लाइन खींचेंगे, और ये जो ए गाड़ी को काट रही है यहाँ से भी हम नीचे खींचेंगे। अब देखिए यहाँ से वर्जिन को ले लीजिए, ये हमको 2 पॉइंट मिला, T1 T2, ठीक है। T1 मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगा, और T2 मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगा। ओके, ऐसा नहीं कि T2 को ऐसा मत बोलिएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना टाइम लगा, नहीं, क्योंकि दोनों गाड़ियाँ ओ से चलना स्टार्ट करती हैं। तो T1 का मतलब ओ से यहाँ तक आने में T1 का टाइम लगा, और T2 का मतलब ओ से यहाँ तक आने में T2 का टाइम लगा। मतलब जब गाड़ी ए यहाँ पे आती है तो उसको T2 टाइम लगता है, और जब गाड़ी बी यहाँ पे आती है तो उसको T1 टाइम लगता है। अब यहाँ ग्राफ से सीधा समझ में आ रहा है कि दोनों गाड़ियों का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। मतलब जब बी गाड़ी यहाँ पे पहुँचती है तो वो इतना डिस्टेंस कवर करती है, और जब ए गाड़ी यहाँ पे पहुँचती है तो ये भी सेम डिस्टेंस कवर करती है। देखिए ये सेम डिस्टेंस कवर करती है, बट दोनों की जो टाइमिंग अलग अलग हैं। तो मतलब अब यहाँ पे देखेंगे कि जिस गाड़ी का टाइम कम है, जाहिर सी बात है वो ज़्यादा स्पीड से चल रही है। मतलब जो बी है, बी वाली गाड़ी है, अगर इसके लाइन पे देखें, इसके ट्रैक पे देखें, तो इस पॉइंट पे देखें T1 यहाँ पे टाइम लग रहा है, तो इसका बी का जो टाइम है वो कम है, और ए का जो टाइम है वो ज़्यादा है, T2 ज़्यादा है। यानी जिसका टाइम कम है उसकी स्पीड ज़्यादा है, और जिसका टाइम ज़्यादा है उसकी स्पीड कम है। यानी जो वी ए है, वी बी ग्रेटर देन वी ए, मतलब जो बी की स्पीड है वी बी ग्रेटर देन वी ए की स्पीड से ज़्यादा है। तो इस तरह से आप टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ देख करके पता कर सकते हैं कि इनमें से कौन सी गाड़ी
तेज़ चल रही है और कौन सी गाड़ी स्लो चल रही है, किसका स्पीड ज़्यादा है और इसका स्पीड कम है। ये बहुत ही अच्छा मेथड है, तो ये आप देख करके उसको समझ सकते हैं। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ इसका ग्राफ वाले का। मान लीजिए ऐसे हमने ले लिया, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से करके ले लिया हमने। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को दिखा दिया और वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस को दिखा दिया। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से ओरिजिन से हमने कोई लाइन लिया, यहाँ पे ऐसे खींचा और ये क्या नाम है, कोई गाड़ी है, मान लीजिए गाड़ी है, इस तरह से जा रही है स्ट्रेट लाइन में। अब बताना है कि जो ये गाड़ी की स्पीड है वो लीनियर है या क्या नाम है, नॉन लीनियर है। लीनियर मतलब ये होता है कि अगर कोई गाड़ी रोड पे जा रही है तो जो उसकी स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी। मान लीजिए 60 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल रही है, तो पूरी जर्नी में, मतलब ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक जाने में, पूरी जर्नी में उसकी जो स्पीड रहेगी वो 60 किलोमीटर पर घंटा ही रहेगी, पर आवर ही रहेगी, उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी। इसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। नॉन यूनिफॉर्म में मतलब वो ये होता है कि उसकी स्पीड, गाड़ी की जो स्पीड होती है वो चेंज होती रहती है। ए पॉइंट से बी पॉइंट में जर्नी करने पे कभी उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, कभी उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। सो बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म जो होता है वो कहीं पे जहाँ पे जाम वगैरह लगा रहता है, यहाँ पे जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है, एग्जाम्पल वहाँ पे दिया जाता है, वहाँ पे जो गाड़ियाँ जो ट्रेवल करती हैं, जो उनकी स्पीड होती है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है। स्पीड हमेशा उनकी चेंज होती रहती है। और जहाँ पे हाईवे पे रहता है, जहाँ पे गाड़ियाँ पूरी स्मूथ रहती है, वहाँ पे कोई जाम नहीं रहता है, उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, सॉरी उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो स्पीड होता है उसकी स्पीड जो है कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं करता रहता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पता करेंगे कि जो गाड़ी ये है वो जा रही है, ये यूनिफॉर्म मोशन में है कि नहीं है, या यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि देखिए ये जो गाड़ी है ना, जैसे मान लीजिए टाइम है, यहाँ पे हमने 1 सेकंड ले लिया, 1 सेकंड में मान लीजिए इतना डिस्टेंस कवर किया, 2 सेकंड में मान लीजिए इतना डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पे जो भी हम पॉइंट लेंगे इसके रास्ते पे, उस पॉइंट से यहाँ पे टी वाले टाइम एक्सिस पे भी हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और इस पे भी स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। यहाँ से देखेंगे ना, इसका जो डिस्टेंस आ रहा है दोनों का सेम आ रहा है। देखिए मतलब अगर हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, ओ पॉइंट से ये भी डिस्टेंस सेम है और ये भी डिस्टेंस सेम है, मतलब कि ये जो मान लीजिए अगर 2 किलोमीटर है और ये 1 घंटा है, तो इसकी स्पीड कितनी आ गई, 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। उसी तरह से जब यहाँ पे लेते हैं ना, ये पॉइंट यहाँ पे लेंगे और इसको हम यहाँ पे करेंगे, तो देखिए ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है दोनों सेम है, मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक आने में 1 घंटा लग रहा है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में भी 1 ही घंटा लगेगा, तो हम इसको 1 घंटा लगेंगे। जबकि यहाँ से यहाँ तक आने में जो हमारा टाइम लगेगा ये 2 घंटे का टाइम लगेगा। ठीक है, 2 घंटे का टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगा। अब यहाँ से यहाँ तक अगर हमारा 2 किलोमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक का भी 2 किलोमीटर लगेगा, क्योंकि दोनों देखिए सेम है, दोनों सेम है। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो 4 किलोमीटर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो स्पीड हम निकालेंगे जब गाड़ी यहाँ पे पहुँचती है, जब गाड़ी यहाँ पे पहुँचती है तो यहाँ पे स्पीड देख लेते हैं क्या होगा। जब गाड़ी यहाँ पे पहुँची है तो यहाँ पे जो हमने स्पीड निकाला है 2 किलोमीटर पर आवर। अब गाड़ी इस पॉइंट पे जब पहुँचती है तो वहाँ पे स्पीड देख लेते हैं कितना होगा। v इजक्वल टू टोटल डिस्टेंस, मतलब जब गाड़ी यहाँ पे पहुँची तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, यानी 0 से लेकर के यहाँ तक ट्रेवल की 4 किलोमीटर। और उसको टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, ये देखिए टाइम यहाँ पे निकाल लीजिए, 2 आवर्स डिवाइडेड बाई 2 आवर्स। तो इसको भी जब डिवाइड करेंगे तो 2 किलोमीटर पर आवर्स आएगा। मतलब थ्रू आउट जर्नी में कोई भी पॉइंट यहाँ पे लेंगे इसके रास्ते पे तो उसकी जो वेलोसिटी होगी, जो स्पीड होगी वो 2 किलोमीटर पर आवर्स ही होगा, कहीं भी ये पॉइंट लेंगे। तो इस मोशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि इसकी स्पीड कहीं चेंज नहीं हो रही है। जो स्पीड स्टार्टिंग में है वही स्पीड मिड जर्नी में भी है और वही स्पीड आपको लास्ट जर्नी तक मिलेगी। इसकी स्पीड कहीं भी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी कहीं पे भी चेंज नहीं हो रही है, इसीलिए इस मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे।
तो आपने ये सारी चीज़ें देखा। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। टाइम, डिस्टेंस और स्पीड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपको कंपटीशन एग्जाम में आता है तो आप लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों का कोई फीडबैक है वीडियो में कि ये चीज़ें कवर नहीं हुआ है, उसको भी आप कमेंट में मेंशन करिए। हम नेक्स्ट वीडियो में जब भी इसको रिलीज़ करेंगे तो उसको ट्राई करेंगे कि क्या नाम है, ये भी चीज़ें हम कवर करें, सो दैट कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया जाता है जो फाइनेंशियली कमज़ोर होते हैं, बच्चे जो क्या नाम है उतना जिनके पास पैसा नहीं रहता है अच्छे ट्यूटर्स मिलने के लिए मार्केट में, क्योंकि आजकल ट्यूटर्स बहुत ज़्यादा क्या नाम है उनकी जो फीसें हैं वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो गई हैं, और वो बच्चे क्या नाम है अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। एक ट्यूटर की जो फ़ीस होती है वो 1000 रुपीज़ होती है, 1200 रुपये होती है, 2000 होती है, फिर भी ये चीज़ें वो लोग नहीं पढ़ा पाते हैं बच्चों को। सो ये चैनल इसीलिए स्टार्ट किया गया है कि जो पुअर फैमिली से बच्चे हैं, बिलोंग करते हैं, जो अपना फीस नहीं भर पाते हैं और उनकी इच्छा होती है कि हम आगे पढ़ लिख करके आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें, उनके लिए है। और भी लोग इसको क्या नाम है लाभ ले सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जा कर के वहाँ पे बैठ करके अच्छे कॉलेज में अपना एडमिशन ले सकते हैं, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहा तो आप कोई सा भी क्वेश्चन, कितना भी टफ आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आप उसको आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो इजी क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाएंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ, हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।